Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your English teacher 201. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें और जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगे आपके असाइनमेंट्स क्विज़ेस वगैरह की वो तमाम वीडियोस हमारी चैनल पर दस्तयाब हैं। ठीक है, चलते हैं आज के लेसन की जानिब। लेसन नंबर 26 एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए इसकी आउटलाइन। सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस जो रीडर हमसे ज़्यादा पूछते हैं रिसर्च रिपोर्ट में वो तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर देखेंगे एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। डिफाइनिंग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। एंड एम्पिरिकल रिसर्च इज़ आर रिसर्च दैट रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी एंड यूजेस डाटा डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जो कि हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। आयशा's experiment will be used by engineers who design engines for employees। यानी इंजीनियर्स जो हैं उनका उसने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि वो एम्प्लॉय पर डिज़ाइन इंजन बना रहे थे। ठीक है, इसका रिज़ल्ट क्या था? एक अनम ने इसका एक सर्वे किया था एजेंसी का, जहाँ पे उसने क्या देखा था? रिक्रिएशन एज इट डिसाइड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ यहाँ, यानी वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सिटीजन्स को और ओल्डर सिटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने इसके बारे में पूछा कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हाईलाइट किए हैं मैंने 2 लाइन्स। इन सम सिचुएशंस दीज 2 एम्स ऑफ रिसर्च ओवरलैप। यानी हमारा जो मेन होता है एक तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में बाज़ औक़ात ये ओवरलैप कर जाती हैं। किस तरह? सम ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर बेसिक रिसर्च यूजुअली इन होप दैट व्हाट इज़ लर्नड कैन लेटर बी टर्न्ड इनटू प्रैक्टिकल यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट। कौन से क्वेश्चंस है? यहाँ पे बेसिक 7 क्वेश्चंस है जो कि रीडर्स मोस्टली पूछते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है? व्हाई इज़ द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस? रीडर्स कंसर्न टू सॉल्विंग स्पेसिफिक, यानी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जब हम प्रॉब्लम को रिकोगनाइज कर लेते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रिसर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, यानी हम क्या फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करते हैं? जो हमारे पास हमारा प्रपोजल आता है, कोई क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसके तमाम आंसर्स को ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसका जो एक केयरफुल फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ द प्रोजेक्ट वी ट्राई टू आंसर, यानी हम लोग केयरफुल रिसर्च करते हैं, जितनी भी फार्मूलेशन होती है उनके आंसर्स होते हैं उसको सर्च आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, यानी क्या आपका जो मेथड है वो साउंड भी है या नहीं। ठीक है, यानी साउंड यानी वैलिड। ठीक है, यहाँ पे इससे मुराद वैलिड है। योर मेथड हैज़ टू अप्रोप्रिएट टू योर रिसर्च एंड इट हैज़ टू बी इंटेलेक्चुअली साउंड, यानी इसको वैलिड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, ताकि जो आपका रिज़ल्ट है उस पर उसके जो कंक्लूजन्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उस पर वो रिलाई करे, एक अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट रिजल्ट्स डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस। नेचुरली योर रीडर विल बी वांट टू फाइंड आउट व्हाट रिजल्ट यू ऑब्टेन, यानी वो हमारा रिसर्च चेक करेंगे क्या रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास हाउ डू यू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट, यानी हम उन तमाम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, किस तरह के मीनिंगफुल वेज ढूंढेंगे रिजल्ट्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिजल्ट्स, यानी जो हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो किस तरह हम इम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी अब जब हमने रिसर्च कर ली है, हमें नॉलेज मिल गया है, तो अब हमने देखना है कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट। हमने एडवाइस करनी है उनको कि क्या रीडर्स को हम एडवाइस करेंगे लास्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स। इसका सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन मेथड्स एंड देन रिजल्ट्स, एंड देन आ जाएगा हमारे पास डिस्कशन, कंक्लूजन्स, एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा रिकमेंडेशंस। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ उन्होंने रिपोर्ट एलिमेंट और रीडर्स क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि इंट्रोडक्शन में वो क्या करते हैं, व्हाई इज़ योर रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, यहाँ उनका ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में उनका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, एंड मेथड में आ जाता है उनका क्वेश्चन व्हाट मेथड रिसर्च मेथड साउंड, एंड रिजल्ट्स में वो पूछते हैं कि क्या रिजल्ट्स आपका प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसी तरह डिस्कशन में वो इंटरप्रेट करते हैं इसको, एंड कंक्लूजन में उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं, एंड रिकमेंडेशन में हमने बताना होता है
कि व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है, इन द इंट्रोडक्शन टू एन एम्पिरिकल रिपोर्ट यू सीक आंसर द रीडर्स क्वेश्चन वाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट वास, जैसे हमने अभी टेबल में देखा है वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। दे अनाउंस अ टॉपिक, यहाँ वो टॉपिक को अनाउंस करते हैं, इसके अलावा वो एक्सप्लेन करते हैं जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, रीडर्स के लिए। अब अनाउंसिंग द टॉपिक क्या है, सिंपली वो टॉपिक का बता देते हैं आपको फ्रेज़ कि ये सेंटेंस है, ये फ्रेज़ है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, या जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है सैटेलाइट प्रोडक्ट्स लेबॉर्ट्री। ठीक है, ये उन्होंने टॉपिक हमें बता दिया, हमें पता चल जाए कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो कि सैटेलाइट के हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी यहाँ पे बताई हुई है सोशल साइकोलॉजिस्ट की। यहाँ उन्होंने इंपॉर्टेंट रिसर्च जो है उसको एक्सप्लेन किस तरह करेंगे हम लोग, यहाँ 2 पॉइंट्स है, मेथड है। स्टेट द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च टू योर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड रिव्यू द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, यानी पहले तो आपने क्या करना है, जो रेलिवेंस है उनको स्टेट करना है। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, नेक्स्ट आपने उसको पब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट रेलिवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है इसको हम देख लेते हैं। इन रिपोर्ट रिटर्न टू रीडर्स इन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन एक्सप्लेन रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च बाय रिलेटिंग इट सम ऑर्गेनाइजेशन गोल और प्रॉब्लम, यानी आपने प्रॉब्लम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सबसे पहले कि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मेनली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिटरेचर रिव्यू। इसमें क्या देखेंगे हम, फर्स्ट प्रेजेंट इन मेन पीसीज ऑफ नॉलेज कम्युनिकेटेड इन द लिटरेचर, यानी हमने कम्युनिकेट करना लिटरेचर के साथ। अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया आपको, देन आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट गैप्स ऑफ इन दिस नॉलेज, आपने सिग्निफिकेंट जितने भी गैप उनको यहाँ पे सिग्निफाई करना है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है लिटरेचर रिव्यू की, कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। देखिए यहाँ पे अ ग्रेट डील रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी हैज़ फोकस्ड ऑन वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स अट्रैक्शन टू अनदर एट एन इनिशियल एनकाउंटर यूजुअली इन लेबॉरेटरी सेटिंग, यानी यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह लिटरेचर रिव्यू हम कर सकते हैं, जो हमारा पास्ट है, हमारे पास हिस्ट्री है, यहाँ पर उन्होंने तमाम एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट उन्होंने सेकेंडली बताया हुआ है कि वेरी लिटिल डाटा एग्जिस्ट इन प्रोसेस विच इंडिविजुअल्स रियल वर्ल्ड मूव्ड बियॉन्ड इनिशियल अटेंशन developed a friendship. Even less data is known about the way developing friendships are maintained, how they evolve over time, यानी किस तरह हम रिव्यू करेंगे उसका लिटरेचर का, किस तरह एक हम लोग सेटअप करेंगे इसका तमाम रिपोर्ट का आपस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने ये तमाम डिटेल्स में आपको इसको जस्ट रीड आउट कर लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब पहले तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी रिसर्च में है क्या, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएगा, एवरी एम्पिरिकल प्रोजेक्ट हैज़ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑब्जेक्टिव डिफाइन द फोकस ऑफ योर, यानी ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग उसका प्रोजेक्ट का फोकस देखेंगे, इन्फ्लुएंस देखेंगे, रिसर्च मेथड की जितनी भी चॉइसेस हैं वो देखेंगे, और किस वे में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ये भी हम यहीं पे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो तमाम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका मेथड क्या है, व्हेन रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ योर एम्पिरिकल रिसर्च पीपल विल लुक द फॉर प्रिसाइज डिटेल्स कंसर्निंग योर मेथड, दोज डिटेल्स सर्व थ्री पर्पसेस, दे लेट द रीडर्स एक्सेस द साउंडनेस ऑफ योर रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फॉर प्रॉब्लम्स यू इन्वेस्टिगेटिंग, यानी मेथड में हमने देखना है कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसका आपने रिसर्च डिज़ाइन किस तरह साउंडनेस बनाना है। ठीक है, और सेकेंडली हमने क्या देखना है, द डिटेल इनेबल योर डिटेल्स टू डिटरमिन लिमिटेशन, आपने अपनी डिटेल्स को लिमिटेशन उसमें से कंक्लूजन को ड्रा करना है सेकेंडली। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्ड आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन विल हेल्प रीडर रिपीट योर एक्सपेरिमेंट, यानी जितनी भी आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगी इससे पता चलेगा कि आपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिपीट किया है। ठीक है, द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड योर मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रिसर्च, यानी आपकी नेचर ऑफ रिसर्च पे वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल को आप रीड आउट कर लें। लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं 2 फॉर्म्स में, एक तो टेबल्स की फॉर्म्स में और दूसरा ग्राफ्स की फॉर्म्स में। ठीक है, अब जो सेपरेट रिपोर्ट्स होती हैं उसके 2 टेबल होते हैं। ठीक है, द टेबल ऑन फ्रेंडशिप यूजेस फॉर टेबल्स आर 11 ग्राफ्स, अब यहाँ पे क्या 11 ग्राफ्स होंगे, 2 टेबल्स होंगे। ठीक है, ये आपने MCQ के लिए इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस। When placed in sentences, results are often woven into discussion that
कंबाइंस डाटा एंड इंटरप्रिटेशन। यानी लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, अब रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन करनी है, ठीक है। डिस्कशन में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे रिजल्ट्स होंगे डिस्कस करेंगे उनको हम सेपरेट सेक्शन में, ठीक है। और उसमें जितने भी न्यूज़ डिस्कशन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, वो तमाम कमेंट्स वगैरह आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे। लास्ट में पास आ जाएंगी कंक्लूजन्स। अब बिसाइड्स इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट्स योर रिसर्च यू नीड टू explain what your results mean to in term of original research questions and the general problem you set to investigate. Your explanation of these मैटर्स आर कंक्लूजन्स। यानी आपकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इस मैटर में वो आपकी कंक्लूजन्स होंगी। लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, रिकमेंडेशन देनी है कि अब आप रिकमेंड करेंगे इस प्रॉब्लम पे। जब आपकी सारी रिसर्च भी आ जाएगी, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो आपने लास्ट पे क्या करना है, रिकमेंड करना है कि क्या हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट होगी उसमें आप लोगों ने हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ठीक है, ये हम देखेंगे लास्ट में। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।